28,000 ये जो ट्यूबवेल्स जो हैं, फीडर जो हैं, वहाँ से इनका कनेक्शन काट दिया जाएगा और उन किसानों को ये सोलर पैनल्स मुहैया किए जाएंगे। 70% इस मंसूबे के लिए वफाक फंड मुहैया कर रहा है और 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ये फंड मुहैया कर रही है। तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान की अलामत। बलूचिस्तान में 28,000 ज़राई ट्यूबवेल अब सोलर पर चलेंगे। वज़ीर आज़म ने ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे पर 55 अरब लागत आएगी। 70% विफाक, 30% बलूचिस्तान देगा। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, IMF के पास जाना मजबूरी थी, हालिया प्रोग्राम के बाद दोबारा जाना पड़ा तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम होगा। तल्ख फैसले किए बगैर आलमी मालियाती फंड से जान नहीं छूटेगी। शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के केस में 9 मई के मुल्जिमान की हालत पर तफसीली रिपोर्ट मांग ली। अटॉर्नी जनरल को गिरफ्तार शुदगान की हर हफ्ते अहले खाना से मुलाकात यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर मुल्जिमान को ऐसी हालत में रखा गया है जैसा दरख्वास्त गुजार के वकला बता रहे हैं तो गलत है। बेहतर होगा इस केस को चलाकर फैसला करें। मुल्जिमान के वकील लतीफ खोसा से पूछा, जब मुलाकात ही नहीं हुई तो उनकी हालत का कैसे पता चला? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, केस किसी की मर्जी से नहीं अपने तरीके से चलाएंगे। वकील हामिद खान की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच की तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये सिर्फ एक जज का मामला नहीं, इदारे का मामला है। PTA, FIA और पैमरा को नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर पार्लियामेंट पर कदगन लगेगी तब भी हम आवाज उठाएंगे। वफाकी हुकूमत ने जजों से राब्ते के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जारी करदा SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। इंसदादे दहशतगर्दी सरगोदा के जज की शिकायत की अदालत आलिया में समाअत। मरकजी हुकूमत के वकील ने हाई कोर्ट को बताया, वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर थे, अदालती हुक्म पर 1-2 हफ्तों में अमल दरामद कर देंगे। तौहीन अदालत के मामले पर DPO सरगोदा, रीजनल अफसर CTD और मुतल्लिका SHO ने गैर मशरूत माफी मांग ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, माफी कबूल करनी है या तौहीन अदालत की कार्रवाई, फैसला आइंदा समाअत पर करेंगे। समाअत अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। वफाकी वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया वेबसाइट X को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब में कहा, X पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में लगाई गई। वज़ीर आज़म का ब्यूरोक्रेसी पर अदम इत्मीनान। पावर सेक्टर के उमूर में आज़ाद माहिरीन के खिदमात लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी की ब्रीफिंग से बहुत सी मालूमात मुतजाद निकली। पन बिजली मंसूबों, नेट मीटरिंग, सोलराइजेशन और बिजली की कीमतों पर आज़ाद माहिरीन से राय ली जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत वज़ारत दाखिला में इजलास। मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सारिफीन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्को से 3 रोज में डाटा तलब कर लिया। कहते हैं प्रोटेक्टेड सारिफीन से ज्यादती का अजाला करना जरूरी है। FIA हुकाम की ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग। रिपोर्ट आज शाम को वज़ीर आज़म को जमा कराई जाएगी।
शूटिंग नहीं अजाब हो रही है। भाई इन लोगों ने तो तमाशा ही बनाया हुआ कि खुदा का खौफ करो, यहाँ में इंसान है, कोई जानवर नहीं है। 16 से 15 घंटे लोड शेडिंग होती रहती है और जब बिजली आती भी है ना तो झटकों से आती है। लोड शेडिंग की वजह से दुकानें हम लोगों का बंद है, कारोबार बंद है। हमारे मुल्क में तो लोड शेडिंग पे कोई काबू पा ही नहीं रहा। काम बिल्कुल खत्म हो गया, 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। हमारे घर का आया बिल 40,000 रुपये का, 16,000 रुपये मेरी सैलरी है और बिल मेरे जिम्मे होता है। अब मैं कहाँ से भरूं? बिजली नहीं आई, कराची से पेशावर तक अवाम की दुहाई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का बहरान संगीन, शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट तक जा पहुंचा। पेशावर के मुजाफाती इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं बिल देकर भी बिजली नहीं आती। अवामी शिकायत का अजाला करने वाला कोई नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रोशन घराना प्रोग्राम 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर पैनल देने की मंजूरी। 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी, बकाया 10% सारिफीन 5 साल की आसान इकसात में अदा करेंगे। मरियम नवाज ने प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास बुला लिया। बजट में इजाफी खर्च पर कंट्रोल का ऐलान बेसूद। हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के 9,400 अरब रुपए के इजाफी अखराजात की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के इजाफी खर्च की मंजूरी पार्लियामान से ली गई। गुज़श्ता माली साल के आखिरी 2 माह में 8 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी दी गई थी। नए बजट के बाद नॉन फाइलर्स पर कैपिटल गेन टैक्स 45% हो गया। प्लॉट और घर खरीदना और भी मुश्किल। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर फाइलर को 3% और नॉन फाइलर को 12% टैक्स देना होगा। रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद का नए टैक्सों पर इजहार तशवीश। कहते हैं नए टैक्सेस से मजीद कारोबार पर मनफी असरात पड़ेंगे। नॉन स्टॉप महंगाई को टॉप गियर लग गया। अशियाए खुरोनोश समेत हर चीज की कीमतें आसमान को छूने लगी। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 40 रुपए महंगा, 1840 रुपए में फरोख्त। ब्रायलर गोश्त 470 रुपए किलो हो गया। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। महंगाई के मारे अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। हर चीज़ पे भाई इन्होंने टैक्स लगा दिया, खाने पीने की हर चीज़ महंगी कर दी, ऊपर से बिल इतने इतने भेज रहे हैं। ये कहते हैं गरीब आदमी को रहने नहीं देना, वाकई इन्होंने नहीं रहने देना। मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है इन्होंने, गरीब तो बेचारे वैसे ही मर जाएंगे। आटा, घी, चीनी सब के रेट बढ़ गए हैं। बस अब तो दिल करता है बंदा खुदकुशी कर ले। महंगाई बहुत हो गई है, अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। आम बंदे का तो जीना बहुत मुश्किल हो गया। हर चीज़ पे टैक्स है, पेट्रोल महंगा है, आटा फिर महंगा कर दिया है, बिजली इतनी महंगी है कि आम बंदा तो समझ से बाहर हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आलमी मालियाती इदारे से आखिरी प्रोग्राम लेने से मुतालिक अपने बयान को मशरूत कर दिया। अब कहते हैं टैक्स की आमदन ना बढ़ी तो IMF का प्रोग्राम आखिरी नहीं होगा। इससे कबल बारहा कह चुके IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होगा। बजट के बाद बदलते बयानात पर तफसीली रिपोर्ट बुलेटिन में। खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये पता हो सबको कि ये भूख हड़ताल खान साहब की नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कैसी भूख हड़ताल होगी, इनकी जड़ें हिल जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं साइफर के सिलसिले में हमारी तशवीश है वो दूर करें, अपने हुकूक के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताल होगी। साइफर के बारे अमरीकी वफ्द से बातचीत की है। KP ने पहली बार विफाक से कर्जा नहीं लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ केस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने दलाइल पेश किए। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने 12 जुलाई तक मरकजी अपीलों पर फैसला करना है।
कराची में DSP CTD अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार समेत पुलिस अफसरान और अहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की शहीद DSP को सलामी। वज़ीर आला सिंध ने मैयत पर फूलों की चादर चढ़ाई। DSP अली रजा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाएंगे, वज़ीर आला की यकीन दहानी। यकम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोम हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत इस्लामी हुकूमत को 22,000 मुरब्बा किलोमीटर तक बढ़ाया। हजरत उम्र फारूक ने अपने दौर इक़्तिदार में पुलिस और फौजी छावनियां कायम की। आज भी अदले फारूकी की मिसालें दी जाती हैं। अब्दुल सत्तार ईदी इंसानी खिदमत का इस्तारा। मारूफ समाजी कारकुन को दुनिया छोड़े 8 बरस बीत गए। दुखी इंसानियत की खिदमत करके दुनिया भर में नाम कमाया। ईदी फाउंडेशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कायम की। खिदमात के एतराफ में लेनिन अमन अवार्ड से नवाजा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अब्दुल सत्तार ईदी को खिराज अकीदत।